हमें बात करते हैं कि ये लहसुन या स्टोन हमारी किस्मत को बदलने के लिए भी कुछ काम करता है क्या। लोगों का सब मानना है कि जो गैम्बलिंग सेक्टर में है, कुछ स्पेकुलेटिव सेक्टर में काम करते हैं, जो जुआ खेलते हों, लॉटरी में खेलते हों या एडवेंचरस रिस्क टेकिंग चीज़ों में काम करते हैं, तो ये लोगों का मानना है कि लहसुन या स्टोन से लोगों को फ़ायदा होता है। ये कितना फ़ायदा होता है नहीं होता है इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप यदि स्पेकुलेशन करते हैं और लॉटरी वगैरह में करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं, तो निलम के साथ साथ में कैट्स आई का इस्तेमाल करने से भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं लहसुनिया के बारे में। लहसुनिया मतलब कैट्स आई। इसे कैट्स आई स्टोन इसलिए कहते हैं कि ये जो बिल्ली की आंखें ऐसे प्रकार के दिखती है। ये बड़ा मिस्टिकल स्टोन है। इसको हम जोड़ते हैं केतु ग्रह से। आप जानते हैं कि केतु ग्रह जो है ये इसका स्थान होता है सहस्रार चक्र। अब ब्राह्मण लोग जो चोटी लगाते थे ये सहस्रार चक्र है। ये एंटीना है आपका, ये ब्रह्मांड की एनर्जी से जोड़ता है आपको। तो ब्रह्मांड में जो नॉलेज है उसको डाउनलोड करके यहाँ ला सकता है। हो सकता है कि ब्रह्मांड से नॉलेज डाउनलोड करता है, जैसे हम कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं चीज़ें, कभी कभी वायरस भी आ जाता है। तो जब ब्रह्मांड से जोड़ते हैं तो कभी कभी ये भी तो अंदेशा है कि हम कोई वायरस ही डाउनलोड कर लें, जो कि आपको डिप्रेशन के रूप में दिखाई पड़ेगा, एंग्जाइटी के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो केतु ग्रह जो होता है ये होता है कि विजडम देगा आपको, ज्ञान देगा आपको, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगा आपको, ब्रह्मांड से जोड़ेगा आपको। लेकिन कहीं गलत जुड़ गए, मतलब गलत स्टोन पहन लिए, गलत ढंग से पहन लिए, तो ये उल्टा भी काम कर सकता है। यदि इस स्टोन को, लहसुनिया स्टोन को सही ढंग से पहनाया जाए तो हमको ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरह ले जा सकता है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आप चाहते हैं तो आपको ये मदद कर सकता है, लेकिन आपको इसको सही ढंग से पहनना पड़ेगा। सही ढंग से पहनेंगे तो फिर आपको ये फायदा करेगा। दूसरी बात है कि केतु बैठे कहाँ चार्ट में। यदि आप केतु सही जगह बैठे हुए हैं तो फिर आपको पूरा फायदा देता है। यदि सही जगह बैठे हुए नहीं हैं और उसको यदि आप राइट हैंड में पहन लेंगे तो फिर आपको दिक्कत में डाल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखने की बात है। मैं हरदम बताता हूँ कि स्टोन तो महत्वपूर्ण है ही है, सही स्टोन होना ही चाहिए, लेकिन स्टोन का सही इस्तेमाल सही आना चाहिए हमको। माने एक अच्छी कार तुम खरीद ली, अच्छी बाइक तुम खरीद ली, लेकिन हमको चलाना आता नहीं है तो एक्सीडेंट तो होगा ही हमारा। गलत जगह ब्रेक लगा देंगे, एक्सीलेटर लगा देंगे तो हम गलत जगह पहुंच सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं। ये बात को हमको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं कि ये लहसुनिया स्टोन जो है, कैट्स आई जो है, ये इसका रंग जो बताया मैंने, ये एक बड़ा मिस्टिकल कलर ब्रिलियंस लेवे होता है जो कि मिस्टिक की तरह दर्शाता है। तो इसे बताया मैंने आपको, सही प्रयोग किया जाए तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट कर सकता है, एक अलग अलग लेवल में जा सकता है आपको। हम जानते हैं कि हमारे जो मन विचार हैं, जो मस्तिष्क है, इसके अलग अलग धरातल होता है। नीचे की तरफ ब्रह्म चेतन भी होता है, ऊपर की तरफ निर्वाण की तरफ भी आपको हो जाता है। आप जानते हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी में हमारे ब्रेन में काम करते हैं। अल्फा स्टेट है, डेल्टा स्टेट है, अलग अलग स्टेज में जाते हैं। तो ये सभी स्टेज फ्रिक्वेंसी वगैरह में भी ये जो स्टोन है आपका, लहसुनिया स्टोन है, इसका प्रभाव होता है, क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिस प्रकार से बनती हैं, इस प्रकार का प्रभाव हमारे शरीर और मन में देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कैट्स आई जो है, दिस इज फॉर द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बातें हम कर रहे थे, क्योंकि केतु एक मिस्टिकल एनर्जी है। केतु राहु के बारे में कहानी जानते हैं कि भगवान विष्णु किस प्रकार से नेक्टर मतलब अमृत बांट रहे थे। ये सब स्टोरी में हम जाने वाले नहीं है, लेकिन ये समझिए कि ये भी अमृत पिया हुआ है। ये जो दो खंडित हुआ राहु केतु में बन गया शरीर जो है, अमृत तो उसके अंदर है ही है, नेक्टर तो है ही है, तो रहस्य तो है ही है। तो ये स्टोन से एनलाइटनमेंट की तरफ, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ हो सकता है। तो जो आदमी जिंदगी में बहुत दुखी है, परेशान है, एंग्जियस है, बहुत डिप्रेशन में है, इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है कि आनंद, निर्वाण की बातें करते हैं हम, कि जो बहुत सारा अटैचमेंट में आदमी घुस जाता है तभी दुखी होता है। आज जानते हैं हमारे मस्तिष्क का जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है, डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मोड होता है कि आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। जब भी आप शांत होकर कहीं बैठते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, या ज़्यादातर समय आप जब अकेले होते हैं, किससे बात ही करते रहते हैं, या बात करते हुए आपने देखा होगा कि आपका मन हरदम अपने तरफ ही रहता है, अपनी तरफ ही सोचता रहता है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस चीज़ को लाइक करता हूँ, मैं किस चीज़ को डिसलाइक करता हूँ, मैं किसको अच्छा समझता हूँ, मैं किसको बुरा समझता हूँ, किसका व्यवहार अच्छा था, किसका व्यवहार अच्छा नहीं था। आप देखेंगे तो जीवन में सब कुछ जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हमारी सिद्धांत वगैरह भी जो है,
यदि हमारे अनुकूल नहीं है तो वो हमारे लिए गलत है। जैसे हिंदू के लिए मुसलमान धर्म गलत है क्योंकि हिंदू की परंपरा के अनुकूल मुसलमान धर्म नहीं है। वही अप्लाई करता है मुस्लिम के लिए कि वो कहते हैं कि भाई हम निराकार मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो अब हमारे थॉट प्रोसेस से सिंक नहीं हो, तो ये प्रकार की धारणा बना लेते हैं हम, तो उसमें फंस जाते हैं हम। तो जो डिफ़ॉल्ट मोड हम की बात कर रहा था मैं, डिफ़ॉल्ट मोड में अपने परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं हम। तो कभी अतीत के बारे में सोचते रहते जो पैदा करता है गिल्ट, कभी सोचते रहते हैं भविष्य के बारे में जो पैदा करता है एंग्जाइटी। तो हम गिल्ट और एंग्जाइटी के बीच में फंसे हुए हैं, डोल रहे हैं, वर्तमान में नहीं है। तो ये कैट्स आई लहसुन स्टोन आपको इससे मुक्त कर सकता है। सही ढंग से इसको पहनेंगे, साधना करेंगे तो ये आपको मुक्त कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें बात करते हैं कि ये लहसुन स्टोन हमारी किस्मत को बदलने के लिए भी कुछ काम करता है क्या? लोगों का सब मानना है कि जो गैम्बलिंग सेक्टर में है, कुछ स्पेकुलेटिव सेक्टर में काम करते हैं, जो जुआ खेलते हों, लॉटरी में खेलते हों या एडवेंचरस रिस्क टेकिंग चीज़ों में काम करते हैं, तो ये लोगों का मानना है कि लहसुन या स्टोन से लोगों को फ़ायदा होता है। ये कितना फ़ायदा होता है नहीं होता है इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप यदि स्पेकुलेशन करते हैं और लॉटरी वगैरह में करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं, तो नीलम के साथ साथ में कैट्स आई का इस्तेमाल करने से भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। हाउ कैन दिस कैट्स आई स्टोन एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्टर? मतलब स्ट्रेस को कम करने के लिए किस प्रकार से काम कर सकता है? शुरुआत में जब हम वीडियो शुरू किए थे तब बता रहा था आपको मैं कि जब एंग्जाइटी एंग्शियस केतु क्या करता है, गलत जगह बैठे हो तो एंग्जाइटी पैदा करेगा। मानिए कि आपके ये सप्तम भाव में बैठ गया है, शादी वाले घर में एंग्जाइटी पैदा कर देगा, लगन में एंग्जाइटी पैदा कर देगा, पंचम भाव में एंग्जाइटी पैदा कर देगा, छठे घर में डिप्रेशन एंग्जाइटी पैदा कर देगा, मेंटल प्रॉब्लम्स आपको कर देगा आपको ये। तो ये सब स्ट्रेस पैदा कर देते हैं ये। तो ये स्टोन को यदि आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे तो आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। तो जो हम आपको बता रहे थे कि राइट हैंड में पहनने से ये स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सडन ज्ञान, वेल्थ आदि आदि में मदद करता है। लेकिन स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आप परेशान हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार की मानसिक विषाद से आप अपने आप को मुक्त करें, तो इसको आपको लेफ्ट हैंड में पहनना पड़ेगा। स्टोन को लेफ्ट हैंड में पहनना पड़ेगा। जब हम मन की बातें कर रहे हैं, मानसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बात को बताना बहुत जरूरी होगा कि कैट्स आई का इस्तेमाल हम इन स्थितियों में भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को साइकिक अटैक होता है, दौरे पड़ते हैं किस प्रकार के, लगता है कि कोई कुछ अटैक कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल मतलब कोई भूत प्रेत की कोई आशंका लगती है, इस प्रकार की चीज़ों में भी कैट्स आई मदद करता है। इस प्रकार से लोगों ने बताया हुआ है, पूर्वजों ने हमारे। यदि आपके लाइफस्टाइल के कारण में आपकी आदतें खराब हो चुकी हैं, पुअर लाइफस्टाइल आपकी हो चुकी है, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना। आप जानते हैं कि भूख लगना ना लगना ये कभी कभी हम कहते हैं कि ये आपका मन से भी प्रभावित होता है। दुखी आदमी ज़्यादा खाता है, कहते हैं कि जो खुश आदमी है बहुत कम खाता है, ये भी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें साइकोसोमेटिक होती हैं। तो अब ये मान के चलिए कि यदि आपके चार्ट में केतु ठीक जगह बैठे हुए नहीं है तो आपको एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, पुअर लाइफस्टाइल है, आपको हेडेक होना, चीज़ें दिग्भ्रमित होना, डिसओरिएंटेशन होना, साइकिक अटैक होना, ये चीज़ सब हो सकती है। तो इसको हमको क्या करना चाहिए? इसको हमको उस समय लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। राहु, केतु और शनि का जो रिंग है एक ही रिंग है, एक ही है, मिडिल फिंगर ही है। ये शुक्र के लिए भी है, ये शनि के लिए भी है, राहु के लिए भी है, केतु के लिए भी है। यदि आज लेफ्ट हैंड में पहनेंगे आप, यदि केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं तो आप ये लहसुन या स्टोन को लेफ्ट हैंड में पहनेंगे। स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एनलाइटनमेंट चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, नई नई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटिव आप हैं, तो आप राइट हैंड में पहनिएगा। लेकिन हरदम ज्योतिषीय सलाह के साथ ही पहनिएगा। कब कब नहीं पहनना चाहिए? यदि चंद्रमा की चल रही महादशा, केतु का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। यदि आपके पास स्टोन है तो कम से कम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में कर लीजिए आप। और यदि आप स्टोन पहनना ही चाहते हैं, जैसे रुद्राक्ष के बारे में
रुद्राक्ष के बारे तो मैं आपको कहता हूँ 8 मुखी पहनो, लेकिन आप रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहते हैं। रुद्राक्ष आप पहने हुए 8 मुखी, लेकिन केतु के लिए आप कैलेशून्य पहनना चाहते हैं और चल रही चंद्रमा की महादशा तो आपको लेफ्ट हैंड में पहनेंगे। सूर्य की महादशा में ऐसे पहनेंगे आप। शनि की भी चल रहा हो तो फिर भी सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट में पहने राइट में पहने, वहाँ भी लेफ्ट में ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि शनि और केतु जो होता है, शनि पर मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए होता है, केतु पर स्पिरिचुअल गेन के लिए होता है। कभी कभी आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, स्क्रूजोफ्रेनिक हो जाता है। कभी तो सोचता है कि भाई बहुत धन होना चाहिए, कभी सोचता है कि यार धन में क्या रखा हुआ है, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, इस प्रकार चीजें हो जाती हैं। जाते जाते एक टिप देना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि कैंसर से पीड़ित रोगियों को भी कैट्स आई से फायदा होता है। कितना फायदा होता है, कि सचमुच फायदा होता है कि नहीं होता है, ये आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। ये लोगों की कही हुई है, मैं आपको खाली पास ऑन कर रहा हूँ। तो ये जो बीमारी की बातें मैं कह रहा हूँ, कैंसर की बातें कर रहा हूँ, बहुत गंभीर बीमारी है, इसमें बड़े रिसर्च चल रहे हैं। तो क्लेम करना है कि कैट्स आई पहनने से कैंसर से मुक्त हो जाएंगे आप, मैं ऐसा क्लेम एकदम कतई नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कहते हैं कि डूबने वालों को तिनका ही सहारा होता है। तो ऐसे कोई स्थिति आपके आन पड़ी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे खासे स्टोन जो हैं, जो कि अनट्रीटेड स्टोन की बातें मैं हरदम करता हूँ, श्रीलंका से कैट्स आई आप लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, आप इसको ले लीजिएगा। सभी प्रकार के स्टोन जो हैं, सभी प्रकार के स्टोन अनट्रीटेड की बातें करता हूँ मैं, चाहे ये रूबी हो या आपके कैट्स आई हो या आपके मूंगा हो या ब्लू सफ़ायर हो, येलो सफ़ायर हो, वाइट सफ़ायर हो, जो भी स्टोन आप लेना चाहते हैं हमारे वेबसाइट में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विवरण मिल जाएंगे, आप वहां से खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।